नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न हो, जबरदस्त है ये सप्ताह, जबरदस्त है ये महीना जाता जाता, और उससे भी जबरदस्त है आने वाला महीना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रहों के गोचर की, इस आने वाले सप्ताह की। कुछ अच्छे परिवर्तन है, बड़े परिवर्तन है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो मैं ये कहूँ कि आने वाला जो समय है वो और भी ज्यादा बढ़िया है। तो आपको अपने आप को तैयार रखना है, अपना सामान रेडी रखना है। कहीं भी निकलना भी पड़ सकता है, थोड़े खर्चे भी हो सकते हैं, आमद भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। एक एक करके सब पे बात करेंगे। और शुरुआत जब हम करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो 25 अगस्त आएगी। 25 अगस्त को भौम प्रदोष है, आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वृश्चिक राशि स्वामी बनते हैं मंगल। भौम का अर्थ होता है मंगल। तो भौम प्रदोष यानी कि प्रदोष आ जाए, उस दिन मंगलवार हो तो उसको कहते हैं भौम प्रदोष। शिव जी से लिए शिव जी को रिलेट करते हुए उनको हम समर्पित करके प्रदोष जो है उसको मानते हैं मानने वाले। जब उस दिन मंगलवार आ जाता है तो भौम प्रदोष होता है। अभी पिछले वर्ष लगभग एक बार ही आया था, अब की बार श्रावण मास के अंदर भौम प्रदोष आ रही है। बड़ा महत्व है इसका। ये शायद इस वर्ष के अंदर दूसरी बार ही ये भौम प्रदोष आ रही है। कोई भी काम किया जाता है, चाहे जप हो तप हो, पूजा पाठ से संबंधित एवरीथिंग, इस समय पर बड़ा शुभ और बहुत अच्छा फल मिलता है। ठीक है, अब बात ये आती है हमारे पास में इस अगस्त महीने के जो लास्ट आएगा तब बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन, 28 अगस्त का पड़ेगा। अगले ही दिन यानी कि 29 अगस्त को त्रिपुष्कर योग आता है। त्रिपुष्कर यानी कि 3 अष्टकमल, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का वास माना जाता है इस त्रिपुष्कर योग के अंदर। क्या होता है इसमें, कोई भी काम जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 3 बार वो रिपीट हो, यानी कि बार बार रिपीट हो, तो वो त्रिपुष्कर योग में करना चाहिए। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई भी ऐसा काम जो मल्टीपल आदमी चाहता है, किसी से पैसे लेने हैं, सैलरी वगैरह आनी हो। जिन लोगों की सैलरी 29 को क्रेडिट हो जाती है तो उनके लिए तो बढ़िया है। ठीक है ना, यानी कि पैसे की आमद आती रहे। लेकिन साथ में दो धारी तलवार है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आप चाहते हो कि यार दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए इस योग का ध्यान रखना है अपने को। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रहों के योग की। तो सबसे पहले तो देखिए मंगल से ही शुरू कर लेते हैं। आपके लगने से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और ये जो राशि है ये बुध की राशि है, तमाम चीजें हैं। अब यहाँ से मंगल कई चीजों को प्रभावित करते हैं आपके लिए, तो ये बिल्कुल अष्टम के अंदर बैठ करके लग्न से संबंध नहीं बना रहे। यहाँ पे थोड़ी चीजें हैं। देखिए क्या है, बाकी चीजों को एक बार हटा दीजिए, थोड़ा सा एक बार मैं आपको सावधानी बता देता हूँ। ऐसे समय के अंदर क्या होता है कि यदि आपकी स्पेशली मंगल से संबंधित कोई दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, और मंगल का अष्टम से होकर के गोचर कर जाना, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी यही बनता है, षष्ठेश जाकर के अष्टम से भाव से जब गोचर करता है तो थोड़ी दुर्घटनाएं हमको दिखाता है। दुर्घटनाएं, चोट चपेट, एक्सीडेंट टाइप की, कोई स्पोर्ट्स वगैरह करते हो या नॉर्मल भी इंजरी होने की संभावनाएं दिखाता है। हार्ट से संबंधित इश्यूज दिखा देता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार थोड़ा सा चेक वगैरह करवा लीजिएगा। डराने की बात नहीं है, लेकिन ये समस्याएं हैं इस तरह की आती हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। पत्रिकाओं में जिनके ऐसे बैठा होता है उसको कहते हैं कि कुंडली मांगलिक हो गई। ठीक है ना, अच्छा जी, ठीक। इसके अलावा कोई ज्यादा चिंता की बात है नहीं। बाकी ऐसे समय पे अगर पूजा पाठ जब तक वगैरह करते रहते हैं तो मंगल के दोष काफी कुछ शांत हो जाते हैं। ठीक, मंगल से रिलेट करते हुए आपको मालूम ही है हनुमान जी है, हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। अब कुछ अच्छी बातें करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों के लिए काफी बढ़िया चल रहा होगा, काफी कुछ रिलैक्स आ गया होगा जब से सूर्य यहाँ पे आए हैं। पीछे पीछे बुध भी आ गए हैं 22 तारीख को। केतु ने जो है एक जगह मतलब बैठा करके चीजों को गलत में ले जाके बैठे थे। सूर्य के आने से काफी प्रकाश फैला है यहाँ पे आपके लिए। तो ये क्या है, इसी भाव के स्वामी दशमेश जाके दशम में बैठा है, तो करियर में तो बिल्कुल अच्छी खासी चीजें हो रही होंगी, और बुध के पीछे आने से लाभ भी वहां पे मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत तो रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ी ही होगी। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि ये इनका गोचर हो उसका प्रभाव ही ना पड़े, है ना। अच्छा, जिन लोगों की सरकारी सेवा के अंदर है या फिर आगामी परीक्षा में अभी रिजल्ट वगैरह आए हैं, उन दोनों ग्रहों से संबंध को दशांतर दशा अगर लग पड़ी है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आया होगा। चेक कीजिएगा कि जब परिणाम आया, सकारात्मक परिणाम आया, तो कौन सी दशांतर दशा चल रही थी, तो जरूर से सूर्य बुध का प्रभाव उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, सरकारी लोगों के लिए भी बढ़िया है, और बाकी उसकी प्रोग्रेस, उसकी ग्रोथ के लिए अगला महीना और भी ज्यादा अच्छा है। हालांकि हम अभी अगले महीने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो गोचर है आगे प्रभाव बढ़ेगा इनका, अच्छा ही आप लोगों के लिए रहने वाला है। थोड़ा सा तैयार रहना है चीजों के लिए, क्योंकि ये अब संधि के निकट पहुंच रहा है शुक्र। यहाँ से आते आते जैसे ये महीना खत्म होगा तो यात्राओं का प्रवास हमें दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीजें प्लान हो चुकी होंगी। जिन लोगों का प्लानिंग के हिसाब से काम होता है, सडन चीजें जो है लोगों को अगले महीने के हिसाब से प्राप्त होंगी, और ये बार बार यही ट्रिगर करने वाला है, क्योंकि अगले 3-4 महीनों तक शुक्र यहीं फंस जाएगा। वक्री होगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे आएगा। 12वें का स्वामी 12वें में जाकर के बैठता है, तो
थोड़ा सा हमें ट्रैवल की तरफ और यात्राओं की तरफ स्पेशली इशारा करता है। ऐसे समय के अंदर थोड़ी नींद वगैरह भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। सप्ताह के आखिर के अंदर आप लोगों की थोड़ी सी, अगर ऐसा हो कि रात को लेट तक जगते हो, नींद नहीं आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि ये समस्या हमारी इस शुक्र के गोचर की वजह से होने वाली है। सप्ताह का जो शुरुआत होगा, चंद्रमा पहुंचेंगे धनु राशि, धन भाव के अंदर, बड़ा अच्छा समय है ये। सोमवार का दिन होगा, श्रावण मास का आखिरी सोमवार पड़ रहा है, ठीक है, और एकादशी भी है उस दिन, तो वैसे भी शुभ दिन है। देखिए, भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से राशि परिवर्तन करेंगे तो धन में वृद्धि है, भाग्यवश धन में भी ज्यादा वृद्धि है, परिवार कुटुंब में भी सुख चैन यहाँ पे व्याप्त है। तो आप लोगों के लिए सोमवार का दिन तो विशेषतः काफी कुछ शुभदायी रहने वाला है। इसके बाद में मंगल, बुध और गुरु, लगभग गुरुवार का दिन भी आएगा। चंद्रमा मकर राशि से होकर निकलेंगे, गुरु से समसप्तक होंगे, तो आपने जो भी प्रयास एफर्ट जो भी करना है आप पूरी ऊर्जा के साथ में कीजिएगा, रिजल्ट तुरंत प्रभाव से मिलेगा। यदि इस तरह की परेशानी है कि आप परिणाम नहीं मिल रहे, उस क्लाइंट से मिलना था, उनसे बात करनी थी, फोन नहीं उठा पा रहे हैं, या मिलना नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो ये जो 2-3 दिन है इसके अंदर काम जरूर से बनेंगे। ये इम्पैक्टफुल रहने वाला है और शुभ है। सिर्फ तीसरे भाव से डरना नहीं है, गुरु की दृष्टि पड़ती है तो टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तब थोड़ी समस्या हो जाती है, राहु चंद्रमा के साथ में युति बना लेते हैं, ग्रहण दोष बन जाता है, तमाम चीजें हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किन का, माता जी के स्वास्थ्य का। ऐसे समय के ऊपर प्रॉपर्टी से लेन देन संबंधित काम नहीं करने हैं, नहीं करने हैं मतलब नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे, गलत सौदा भी हो सकता है, किसी ग्रीड में, किसी लालच में आकर के, या ओवर कैलकुलेट होकर के, हड़बड़ाहट करके कुछ काम कर लें तो फिर वो बाद में परेशानी देता है। अंतिम समय आएगा सप्ताह का, संडे का दिन होगा, शनि चंद्रमा साथ में युति बनाएंगे, ये भी पंचम भाव है, तो ये भी हमारे सोच विचार बुद्धि मन स्थिति पर बहुत जो है प्रभाव डालेगा, विषयोग बनाता है वैसे तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। ये जो समय है बच्चे के स्पेशली, क्योंकि रविवार का दिन है तो ठीक है, कट जाएगा, फैमिली के साथ में बिता के रखिए, झंझलाट वगैरह मत कीजिएगा घर में छोटी मोटी चीजों के ऊपर, नहीं तो खामखा क्या है, संडे खराब हो जाएगा आपका भी और आपके साथ साथ में आपके परिवार का भी। जो रिलेशनशिप के अंदर है उन लोगों के लिए विशेषतः सोम और उसके बाद में आने वाला जो सोमवार है यानी कि 31 अगस्त का, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा चीजों को सावधान रहना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है वैसे ऐसे समय पे, आपको कुछ पुरानी बातें ट्रिगर हो सकती हैं, बहुत सारा डाउट हो सकता है अपने पार्टनर पे, ऐसी चीजें रहती हैं, तो थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दीजिएगा ठीक है। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी शुक्र ठीक है नीच अवस्था के चल रहे हैं, इस सप्ताह के अंतिम के अंदर शुक्र और बुध दोनों ही नवमान चक्र में देखोगे तो ये दोनों के दोनों आपको वर्गोत्तमी दिखाई देंगे। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है, यानी कि इन्हीं राशियों के अंदर सप्ताह के आखिर में शुक्र शनि रविवार के आसपास इन तीनों दिनों के लिए ये जो दोनों ग्रह हैं ये वर्गोत्तमी हो जाएंगे, तो आपके लिए बढ़िया है। इधर से पंचमेश भी समा कीजिएगा, ये जो दशमेश है ये भी गोचर कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए, तो आपके लिए चीजें ठीक है। इवन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अपने बॉस सीनियर वगैरह से कहीं से बात करनी हो, लाइजनिंग नेटवर्किंग का काम हो, क्लाइंट से कोई काम निकलवाना हो या उनको थोड़ा अप्रोच करना हो, जॉब वालों के लिए, बिजनेस करने वालों लोगों के लिए उसी तरह की चीजें हैं। आपके जो भी क्लाइंट बनते हैं उनको अप्रोच करना हो अपने माल से संबंधित, अपने सेवाओं से संबंधित, तो आप जरूर से कीजिएगा, आपका काम बनेगा, जरूर से बनेगा। समय अच्छा है, अच्छा समय, अच्छी चीजें दिखा रहा है। मंगल को लेकर थोड़े स्वास्थ्यगत या खास करके इंजरी से संबंधित थोड़ी सी चिंताएं हैं, तो गाड़ी वगैरह चलाते वक्त सावधानी रखिएगा, आराम से रखिएगा, गर्म तासीर की चीजें ना खाएं तो ज्यादा ठीक है, ठीक। पेट वगैरह में भी थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं कई बार ऐसे, क्योंकि अधिपति तो हमारे पास में छठे का ही बनता है, ठीक है साहब। तो अपने आप को रेडी रखो, आने वाला समय और भी टकाटक होने वाला है। अच्छी करियर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां से भी मिलती है पकड़ लो उसको, ज्यादा वेट करोगे ये सब आगे पीछे हो जाएंगे 2-3 महीनों के अंदर अंदर, फिर वही धाक के 3 पात। यहाँ से जो गुरु महाराज है बस यही एक सपोर्ट में रहेंगे, बाकी तो इधर उधर हो जाएंगे। तो जो अच्छा समय हो तो उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। अब देखिए मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट वही है कि जैसे लाइक करते हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर वहां पे हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, कृपया करके वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा, और अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, हमारा भी परिवार बढ़ना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।